नमस्कार, मैं राहुल देव, आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय आया हूँ जमालपुर का एरिया। जमालपुर जो मुंगेर विधानसभा या लोकसभा के अंदर जो भी कहिए उसके अंदर है, क्योंकि विधानसभा यदि कहेंगे तो ये जमालपुर विधानसभा हो जाता है। और ये है कोलकाली। कोलकाली जो है, यदि आप देख रहे हैं तो प्रकृति का नज़ारा यहाँ अद्भुत है। चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ इलाका है। यह ब्रिटिश टाइम से यहाँ पे फायरिंग रेंज हुआ करता था। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। बिहार के मुंगेर, जो कर्ण की भूमि रही है, इसी मुंगेर में एक जमालपुर रेलवे कारखाना है। जमालपुर रेलवे कारखाने से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही रमणीय, दर्शनीय और मनोरम स्थल है। वह है कौवा कोलकाली। कौवा कोलकाली आप चाहें तो इसे साइकिल से भी जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं, ई रिक्शा से भी जा सकते हैं, सुमो से भी जा सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए बहुत ही आसान रास्ता है, लेकिन यह रास्ता शहर के जैसा नहीं है, भीड़ भाड़ वाले नहीं है, सुनसान है। दोनों तरफ पहाड़ों की घाटी में ऐसा लगेगा आप चल रहे हैं। यदि आप यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ का नज़ारा कश्मीर से वैष्णो देवी जाने में जिस प्रकार से अनुभव होता है, वो वैसा ही अनुभव यहाँ पे होता है। ये कौवा कोलकाली 3 ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पूरब उत्तर की पहाड़ी हरियाली से ढकी हुई है। पश्चिम की पहाड़ी बिल्कुल खड़ी दीवार की तरह दिखती है। यहाँ पे अंग्रेजों के समय फायरिंग रेंज हुआ करता था और यहाँ नाम मात्र की हरियाली इस पहाड़ पे दिखती है। दक्षिण की ओर से प्रवेश किया जा सकता है। यह भाग विशाल मैदान जैसा है और आपको कहीं भी जिधर नज़र डालेंगे उधर हरियाली ही हरियाली मिलेगी। कौवा कोल मंदिर वास्तविक में एक विशाल बट वृक्ष का हिस्सा है। कहते हैं यहाँ के लोग कि यह बट वृक्ष करीब 350 साल पुराना है और वृक्ष के जो तना है उसकी परिधि 25 से 30 फुट के रूप में फैला हुआ है। इससे अनेक शाखाएं निकलकर जमीन में समा गई है और ऐसा लगता है कि ऊपर छत है और छत का यह स्तंभ है और यहाँ शाखाओं में कई देवी देवताओं की आकृति भी बनी हुई है। यह जो जमालपुर विधानसभा के जमालपुर रेल कारखाना है, इसी के नज़दीक है। कोलकाली इसको कहता है। ब्रिटिश टाइम से यहाँ पहले फोर्स का जो है ट्रेनिंग दिया जाता था और कोलकाली के नाम से ब्रिटिश टाइम से यह प्रचलित है। और इनका मान्यता है कि जो भगवान, जो आदमी यहाँ से मन्नत मांगते हैं उनका भी पूरा होता है मन्नत। इसलिए यहाँ जो है आदमी आते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं। आस्था का जगह है। कैसा है ये जगह, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत ही सुंदर जगह है, देखने में काफ़ी मनमोहक है। इस पहाड़ के पास आया पहली बार मैंने, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और क्या महसूस हो रहा है यहाँ पे आकर के? ये बट वृक्ष कितना पुराना है? बहुत ही शांति प्रतीत हो रहा है। कहते हैं इस मंदिर में जो भी लोग अपनी मन्नत मांगते हैं वह पूरा हो जाता है। बड़ा ही आस्था का यह मंदिर है। इसकी विशेषता यह है कि जो व्यक्ति निसंतान है, यदि यहाँ पे माता के दरबार में आकर मन्नत मांगते हैं तो उसकी मुराद भी पूरी हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ यदि वह निसंतान दंपति के घर में कोई बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का मुंडन यहाँ पे कराना पड़ता है ताकि माता का आशीर्वाद उसे मिल सके। साथ ही साथ कई जो नव दंपति जिनका हाल में ही विवाह हुआ है, वह भी यहाँ आकर माता के दरबार में आते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ मंगलवार को भोग लगता है। यह भोग खिचड़ी का होता है। इसमें कोई व्यक्ति दूसरा खिचड़ी नहीं देता है, भक्त ही
ये अपने ठान लेता है कि मेरे द्वारा आज खिचड़ी का भोग लगेगा। इस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था की गई है। यहीं के ऊपर एक महादेव का छोटा मंदिर जो दिख रहा है वह है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और आप देख के आश्चर्य हो जाएंगे कि यह इतना सुंदर जगह कि शायद ही आप कहीं इसे देखे होंगे। बच्चे भी यहाँ पे आके खूब अटखेली करते हैं, जिसका नज़ारा आप देख रहे हैं। यदि आप इस बट वृक्ष को देखें, यह बट वृक्ष इतना विशाल है कि जिसको देखकर आपको लगेगा कि यह बट वृक्ष अपने में कई कहानियों को, कई इतिहास को समेटे हुए है। यह बहुत ही चमत्कारिक वृक्ष है। यह जो सामने का है यह खड़ी पहाड़ है। यहाँ पे अंग्रेजों के समय जो पुलिस होते थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी फायरिंग रेंज के रूप में, इसलिए खड़ी पहाड़ रखा गया है ताकि गोली की जब प्रैक्टिस हो तो सीधे पहाड़ पे जाके लगे। यानी यह बहुत ही अच्छी जगह है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यह प्रकृति का नज़ारा अद्भुत है। यह जो बट वृक्ष है यह लगभग 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि इसमें भी कई वृक्ष पैदा ले चुके हैं और यह अब बताता है कि यह अपनी कहानी को, यह अपनी गाथा को, यहाँ आए लोगों के बारे में यह जानकारी देता है कि यह कितना पुराना जगह है। और आप देख करके जब कभी भी आइए आप यहाँ ज़रूर आइए घूमने के लिए, आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।